ढोल गंवार शुद्ध पशुनारी सकल ताड़न के अधिकारी। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस में वर्णित इस एक दोहे को लेकर बहुत सारे प्रश्न उठाए जाते हैं। विशेषकर शूद्र एवं नारी शब्द को लेकर वामपंथी व नारीवादियों ने इसे तुलसीदास जी और मानस के विरुद्ध एक शस्त्र सा बना रखा है। प्रश्न ये है कि क्या वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति शूद्रों एवं नारियों के विषय में ऐसा लिख सकता है? आइए इसे समझते हैं। नमस्कार, मैं चंदन और आप दर्पण न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। एक कहावत है ना कि अर्थ का अनर्थ, अर्थात किसी भी चीज को यदि ठीक ढंग से ना समझा जाए तो उसका गलत अर्थ निकल जाता है। ठीक ऐसे ही इस दोहे के साथ भी हुआ है। बहुअर्थी शब्दों का सही उपयोग करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, किंतु तुलसीदास जी कितने श्रेष्ठ रचनाकार थे, इसमें निसंदेह रूप से किसी को कोई शंका नहीं होगी। उनके इस दोहे में ताड़न शब्द भी बहुअर्थी है, अर्थात इस दोहे में ये शब्द तो एक बार आया है, किंतु हर किसी के संदर्भ में इस शब्द का अर्थ अलग अलग है। किंतु कुछ अज्ञानी लोग ताड़न का अर्थ हर किसी विषय में मारना या प्रताड़ित करना ही समझ लेते हैं। इससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आज के आधुनिक युग में भी कुछ लोग कम से कम ये तो जानते ही होंगे कि ताड़न शब्द का अर्थ केवल मारना नहीं होता, अपितु इसका सही अर्थ परीक्षा करना और निगरानी करना भी होता है। आइए प्रत्येक के विषय में इस ताड़न शब्द का सही अर्थ समझ लेते हैं। पहला है ढोल। ढोल के विषय में ताड़न शब्द का वास्तविक अर्थ माना जाता है मारना या पीटना। ढोल को जब तक पीटा ना जाए, अर्थात जब तक उस पर थाप ना दी जाए, उसमें से ध्वनि नहीं निकल सकती, उसका कोई उपयोग नहीं होता। यही नहीं, उसकी ताड़ना भी संगीत सम्मत होनी चाहिए ताकि उसमें से ध्वनि लयबद्ध रूप से निकले, अन्यथा उसका स्वर कर्कश हो उठता है। दूसरा आता है गंवार। गंवार का अर्थ अज्ञानी होता है और यहाँ ताड़ना का अर्थ है दृष्टि रखना। अज्ञानी को यदि कोई कार्य दिया जाए और उस पर दृष्टि ना रखी जाए तो वो कार्य कभी भी सही ढंग से नहीं हो सकता। इसीलिए जब तक किसी को किसी चीज के विषय में पूर्ण ज्ञान न हो, तब तक उस पर दृष्टि रखनी चाहिए। ऐसा ना करने पर भारी हानि हो सकती है। फिर आता है शूद्र। सबसे अधिक राजनीतिक सरगर्मियां हो इसी पे बढ़ती हैं। समाज में इसी शब्द को लेके काफी तनातनी होती है, किंतु सर्वप्रथम तो ये समझ लें कि शूद्र जाति नहीं बल्कि वर्ण है। दोनों में बहुत अंतर है, किंतु आजकल लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। किंतु यहाँ पर जो संवाद है वो शूद्र के वेद पाठन के विषय पर है और यहाँ ताड़न का अर्थ है मार्गदर्शन। हिंदू धर्म में ब्राह्मण वर्ग को विद्या, क्षत्रिय वर्ण को आयुध, वैश्य वर्ण को वाणिज्य एवं शुद्ध वर्ण को भूमि का अधिकारी माना गया है। यदि कोई शूद्र वेद पाठ कर रहा हो तो वो किसी योग्य ब्राह्मण गुरु के उचित मार्गदर्शन में ही होना चाहिए ताकि उसे सही ज्ञान मिल सके। गुरु के सही ताड़न अर्थात मार्गदर्शन के बिना वो गलत ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर ये शूद्र वर्ण के लिए उपयोग किया गया, किंतु अन्य दो वर्ण क्षत्रिय एवं वैश्य पर भी यही बातें लागू होती हैं कि उन्हें अपनी शिक्षा योग्य ब्राह्मण गुरु से लेनी चाहिए। यदि हिंदू धर्म के गुरु शिष्य परंपरा का वास्तविक यही मूल है। फिर आता है पशु। पशुओं को हिंदू धर्म में बहुत मूल्यवान माना जाता है, इसीलिए इन्हें पशुधन भी कहा जाता है। इनके विषय में ताड़न का अर्थ है देख रेख करना। इनकी देख रेख करना। पशु बुद्धिहीन होते हैं किंतु मूल्यवान होते हैं, अतः उसे हर समय सही देख रेख की आवश्यकता होती है। जब पशु झुंड में चलते हैं तो एक व्यक्ति सदैव देखभाल के लिए उनके साथ होना चाहिए
ताकि पशु इधर उधर ना भटकें। उसी प्रकार खेत में हल जोतने वाला बैल केवल कृषक के वाणी मात्र से ये समझ जाता है कि उसे किस दिशा में मुड़ना है या उसे किधर जाना है। यही इसका सही अर्थ है, ताड़ना। पशु को ताड़न देना, उसे सही दिशा में रखना। नारी, इस पर भी सर्वाधिक आपत्ति होता है, किंतु यहाँ नारी के विषय में ताड़ना का अर्थ है उसका ध्यान रखना, उसकी रक्षा करना। नारी को हिंदू धर्म में 14 सर्वोत्तम रत्नों में से एक माना गया है। नारी समुद्र मंथन में निकले लक्ष्मी के समान पवित्र और आदरणीय है और इसीलिए ये आवश्यक है कि उनका सदैव ताड़न अर्थात ध्यान रखा जाए। यहाँ पर ताड़न का एक अर्थ रक्षा करना भी है। स्त्री को कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, उनका सदैव ध्यान रखना चाहिए और एक रत्न की भांति उनकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो यही वास्तव में इस दोहे का अर्थ है, जिसे जानबूझकर बिना समझे रामायण और श्री राम की चरित्र हनन हेतु एवं महान सनातन हिंदू धर्म में फूट पड़वाने हेतु उपयोग में लाया जाता है। इसका एक कारण यह भी है कि हम लोग इस दोहे के वास्तविक अर्थ से अनभिज्ञ हैं और ऐसे लोग बहुत कम हैं जो इसका वास्तविक अर्थ समझा सकते हैं। अन्यथा क्या कोई ये सोच भी सकता है कि तुलसीदास जो प्रभु श्री राम की भक्ति में ऐसे लीन थे कि श्री राम चरितमानस लिखते समय सदैव उनकी आंखों से अश्रुधार बहती रहती थी। ऐसे आपत्तिजनक बातें लिखेंगे, ऐसा सोचना भी मूर्खता होगा। आप देख रहे थे दर्पण न्यूज नेटवर्क। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।